इस वक्त हम मौजूद है सुकमा जिला के ग्राम पंचायत गोलागुड़ा में और यहाँ पर मैं आपको जो अलग चीज़ दिखाने के लिए आया हूँ वो है, आप देखेंगे कि जो सरकार अभी पढ़ा रही है पढ़ई तुहर द्वार योजना के तहत ऑनलाइन, और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बहुत सारी परेशानियाँ आई ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के। उसके बाद सरकार ने पढ़ई तुहर पारा को लेकर के भी एक योजना चालू की, जिसके तहत बच्चों को मोहल्ले में गाड़ी के लेकर के जाया जाता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर एक अलग तरीके से पढ़ाई का एक निजात किया है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि भारत जो है, भारत जुगाड़ पे काम करने पे बिलीव रखता है। कितनी भी आप टेक्निकल उसे सुविधा दे तो कहीं ना कहीं वो अपने जुगाड़ पे काम करने पे भरोसा रखता है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई करने का कुछ अलग ही तरीका है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे ये पत्थर है और ये लकड़ी है, इसके माध्यम से यहाँ के जो टीचर हैं जोड़ना घटाना ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं इनकी जो रुचि है पढ़ने की, खेल खेल में जो ये पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये काबिले तारीफ़ है। और इस तरीके से अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो देश के भविष्य हैं कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा भी होगा, क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है कोरोना वायरस का, इससे कहीं ना कहीं सारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। और आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है उसकी ये तस्वीर को आप देख करके समझ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ के टीचर हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये जो उनके दिमाग में आइडिया आया है कहाँ से आया है और कैसे उन्होंने इस चीज़ को बच्चों पे अप्लाई किया। जी मैडम, पहले तो आपका स्वागत है मैम ARC न्यूज़ पे। धन्यवाद। आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं लकड़ी और पत्थर की मदद से, तो ये आपके दिमाग में आया कैसे कि इस तरीके से भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है? जी देखिए, अमूर्त रूप में पढ़ाना एक अलग बात होता है। आप एक संख्या लिख कर दे दिए, बच्चे उसको आसानी से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन यदि हम उनको दिखा कर बताते हैं तो चूँकि हमारे आसपास जंगल क्षेत्र है तो हमको ये लकड़ियाँ छोटी छोटी हो जाती हैं, तो ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, पत्थर छोटे छोटे उपलब्ध हो जाते हैं। तो इन सबको हम इकट्ठा करके हम स्वयं सभी बच्चों के पास आप देखेंगे कि वो स्वयं बंडल बना के रखे रहते हैं 4-5। जब भी हम जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो वो स्वयं निकाल करके और उसी से ही जोड़ने घटाने का करते हैं और उनको इसमें रुचि ज़्यादा लगती है। तो ये यूनिक आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? क्योंकि आज हम शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, अपन कह सकते हैं, अपने आप में एक यूनिक है। तो ऐसा आइडिया कैसे आया आपके अंदर? देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, कह सकते हैं। तो बस ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते कब तो ऐसे लगता है कि हमारे आसपास जो भी उपलब्ध है हम जितने आसानी से आसान तरीके से बच्चों को बता सकें तो हम वही प्रयास करते हैं। तो कई प्रयास हमारे कारगर सिद्ध हो जाते हैं, तो ये उन्हीं प्रयासों में से एक है। कल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी आए थे, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? आपकी तारीफ भी की, ऐसी जानकारी मिली? जी सर, जी। उन्होंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने उनके सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया, तो वो बहुत ही प्रसन्न होकर यहाँ से गए। तो ये मेरे साथ साथ हमारे पूरे सुकमा जिले के लिए गर्व की बात है। तो ये तो थी यहाँ की टीचर, गोलागुंडा की टीचर, जो पढ़ई तुहर पारा के तहत बच्चों को पढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं आप जब इस भवन को देखते हैं, चारों तरफ से खुला हुआ है, बारिश के दिनों में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे छात्र है पढ़ते हैं, उनको दिक्कत होती होगी, लेकिन उन तमाम दिक्कतों को दरकिनार कर ये बच्चे अगर अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन बच्चों में से भविष्य में कोई प्रशासनिक बड़े लेवल का अधिकारी बनेगा, क्योंकि जो रुचि है इनकी पढ़ाई को लेकर के वो कम साधनों में भी जो पढ़ाई के प्रति इनकी रुचि वो लगातार बढ़ रही है। और इसकी तारीफ कल जो है प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला भी आए थे शिक्षा विभाग के, उन्होंने भी यहाँ के टीचर की, यहाँ के बच्चों की तारीफ भी की है। मेरे साथ है सहयोगी शिवा यादव और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ गोलागुंडा। वहाँ जो हमारे प्राथमिक विद्यालय है मुकोंडा में, वहाँ पर एक शिक्षिका है श्रीमती जयमाला राम। वो वहाँ पर जो है लकड़ी का गट्ठर उन्होंने रखा हुआ था और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रखे थे। इससे वो गिनती सिखाती हैं और जोड़ना घटाना भी सिखाती हैं। ये काफ़ी एक अच्छा प्रयास है। ये टीचिंग ऐड के रूप में उसका इस्तेमाल करती हैं। ऐसे सिंपल ढंग से पढ़ाने से बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन टीचिंग ऐड के रूप में वो लकड़ी का और छोटे छोटे पत्थरों का, कंकड़ का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित रूप से बच्चों को समझ जो है विकसित होती है और बच्चे इजीली समझ लेते हैं।